हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कोरियन ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है पिरामिड गेम, जिसका जेनर साइकोलॉजिकल और थ्रिलर बेस है। तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ एक लड़की कटर लेके होती है और वहीं पे बहुत सारी लड़कियां होती हैं। जहाँ वो लड़की बोलती है, मेरी क्या गलती है, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम जायुन होता है। जहाँ जायुन उस लड़की को बोलती है, तुम ये सब क्या कर रही हो, अब रुक जाओ। तो वो लड़की जायुन से बोलती है, ये सब तुम्हारा ही गलती है, और वो अपने कटर से जायुन को मारती है। तो जायुन का नेक कट जाता है। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारी लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं और वहीं हमारी फीमेल लीड सूजी होती है। जहाँ वो लेट होती है तो टीचर उसे रोक देती हैं। तो जायुन बोलती है, मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मैं नई लड़की हूँ, तो मुझे टाइम का पता नहीं था। तो टीचर उसे जाने देती हैं। तो सूजी सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है, तभी वो किसी लड़की से टकरा जाती है। जो लड़की उससे बोलती है, क्लास 5 के टीचर रूम ऊपर है, 4th फ्लोर पे, और चली जाती है। तब सूजी सोचती है, इसे कैसे पता कि मैं क्लास 5 से हूँ। फिर हम टीचर रूम का सीन देखते हैं जहाँ सूजी अपने होम रूम टीचर के पास आई होती है। तो टीचर उसे नेम टैग देते हैं और बोलते हैं, इसे भुलाना मत, नहीं तो अगली बार से तुम्हें पैसे लगेंगे इसके। फिर टीचर उसे अपने साथ उसके क्लासरूम में ले आते हैं जहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है, मैं सूजी हूँ और मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मुझे आप लोगों के साथ दोस्ती करना है। जहाँ वो सारे स्टूडेंट चुपचाप उसे देखते रहते हैं। फिर वो जाकर अपने सीट पे बैठ जाती है जहाँ उसकी बगल की एक लड़की सो रही होती है। तो टीचर उसे उठाने को बोलते हैं। तब सूजी उसे उठाती है और हम देखते हैं कि वो वही लड़की है जिसे हमने शुरू में देखा था, जिसका नाम जायुन होता है। और वो देखती है कि उसके गर्दन पे कट का निशान है। फिर टीचर क्लास से चले जाते हैं। तो सूजी जायुन से माफी मांगती है। तभी उसके पास 3 लड़की आ जाती है जिनमें से एक लड़की का नाम हारिन होता है। फिर उन तीनों में से एक लड़की पूछती है, तुम कहाँ से आई हो। तो सूजी बताती है, मैं जेचान से आई हूँ। तभी जायुन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब एक लड़की सूजी से पूछती है, हारिन बहुत सुंदर है ना। तब हारिन बोलती है, मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी येरिन है, और वो एक आइडल भी है। जहाँ येरिन सूजी को हाय बोलती है। फिर हम क्लास प्रेसिडेंट दोआ को देखते हैं जो बोलती है, नेक्स्ट क्लास म्यूजिक रूम में है, 5 मिनट में सब वहाँ पे पहुंचो, नहीं तो मैं इस रूम को लॉक कर दूंगी। तो कोई पीछे भी रह जाएगा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट सीन हम म्यूजिक रूम का देखते हैं जहाँ टीचर पूछती है, आज कौन गाना गाएगा। तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं, हमें येरिम का गाना सुनना है। तब टीचर येरिम से गाने गाने को पूछती है तो येरिम मान जाती है। तभी वहाँ जायुन आ जाती है जिसे देख टीचर गुस्सा करती है क्योंकि वो क्लास में लेट होती है और बोलती है, अगर तुम्हें ऐसे ही हमेशा करना है तो तुम स्कूल से निकल क्यों नहीं जाती हो, अपनी वजह से दूसरे को परेशान मत करो। फिर ये रिम गाना गाती है जहाँ सारे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सूजी क्लासरूम से बाहर जाती है जहाँ हम देखते हैं कि पूरा क्लास शांत हो जाता है। फिर सूजी स्कूल से निकलकर एक स्टोर में जाती है जहाँ वो कुछ खरीदती है और पेमेंट करते टाइम उसका नेम टैग वहीं गिर जाता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी क्लास आती है जहाँ एक लड़की ने एक डिजाइन वाला ब्रेसलेट पहना हुआ था, जिसे देख सूजी उससे बोलती है, मैंने इसे पाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। फिर क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ जायुन आ जाती है। तब सूजी को जायुन से सिगरेट की स्मेल आती है। तो सूजी सोचती है, मुझे जायुन जैसे लड़कियों से दूर रहना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स स्टेडियम में बैठे होते हैं जहाँ सूजी येरिम का वीडियो ऑनलाइन देख रही होती है और अपने फ्रेंड से पूछती है, क्या ये येरिम है। जहाँ उसकी फ्रेंड बताती है कि हाँ ये येरिम है। वहाँ सारी लड़कियाँ सूजी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही होती है, जैसे की वो बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। फिर हम लंच टाइम का सीन देखते हैं जहाँ सूजी लंच कर रही होती है और वो नोटिस करती है कि पूरा मेस खाली होता है और वहीं पे कुछ लड़कियां जायुन को बुली कर रही होती हैं। तभी एक लड़की बोलती है, कल इस मंथ का लास्ट थर्सडे है। तो सूजी पूछती है, ऐसा क्यों। तो वो बताने ही वाली होती है लेकिन स्कूल का बेल बज जाता है। तब सारी लड़कियां क्लासरूम में जा रही होती हैं जहाँ सूजी देखती है कि एक हमारे ही क्लास के बाहर कैमरा लगा हुआ है, बाकी कहीं भी कैमरा नहीं है, और वो सोचती है ऐसा क्यों है। नेक्स्ट सीन में हम दायुन नाम की लड़की को देखते हैं जिसके साथ 2 लड़कियां और होती है, जिनमें से एक का नाम हुई होता है और वो बहुत बुरी तरह से जायुन को मार रही थी और बुली कर रही होती है। वहीं दायुन बैठकर हंस रही होती है और ये सब सूजी देख रही होती है बाहर से। फिर उन सब के जाने के बाद सूजी अंदर आती है और जायुन को बैंडेज देकर बोलती है, उन सबको रिपोर्ट कर दो, कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहोगी, या तो रिपोर्ट कर दो नहीं तो स्कूल छोड़ दो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और ये सब देख वो बोलती है, मुझे माफ करना, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब सूजी ने ही किया है। फिर वो चली जाती है जहाँ जायुन सूजी से पूछती है, आज कौन सा दिन है। तो सूजी बोलती है, आज गुरुवार है। तो जायुन उससे क्लास जाने को बोलती है। जहाँ सूजी क्लास आती है तो देखती है सारे स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे हुए हैं। तब क्लास प्रेसिडेंट दोआ बोर्ड पे एक पिरामिड बनाती है और बोलती है, तुम नई स्टूडेंट हो तो मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना होगा। और वो बताती हैं कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को
हम लोग एक गेम खेलते हैं, और सूजी को उस गेम का लिंक भेजती है और बोलती है इसे डाउनलोड कर लो। जहाँ सूजी पूछती है कैसा गेम, तो प्रेसिडेंट बोलती है रैंक का गेम, और अगर तुम चाहो तो इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकती हो, लेकिन फिर तुम्हें जायुन की तरह एक्ट करना होगा। जहाँ सूजी सोचती है जायुन की तरह एक्ट मतलब उसके जैसा बुली होना पड़ेगा। ये सोच सूजी वो गेम डाउनलोड कर लेती है। फिर प्रेसिडेंट उस गेम को एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं, जहां वो बताती हैं कि ये गेम ग्रेड के हिसाब से होता है और आपको ग्रेड आपके वोट को देखकर मिलता है, और इस गेम में जो सबसे पहले होगा मतलब ग्रेड ए पर, उसे कुछ फायदे भी होंगे, और जो अदर ग्रेड पे होंगी वो ए ग्रेड वाले के किसी भी कमांड को मना नहीं कर सकती हैं। और इसमें एक एफ ग्रेड भी है, जिसका भी 0 वोट होगा उसे एफ ग्रेड मिलता है, और एफ ग्रेड ए ग्रेड के पूरा उल्टा है। जो सुन सूजी समझ जाती है एफ ग्रेड मतलब आउटकास्ट, और यहाँ पे कोई भी आउटकास्ट को बुली कर सकता है, और ये यहाँ पे लीगल होगा। और वो सोचती है क्या ये सब पागल हो गए हैं, ऐसा बुली वाला गेम कौन खेलता है। फिर प्रेसिडेंट उसे डिस्प्ले पे समझाती हैं, जहाँ पिरामिड गेम पे वो बताती हैं एक स्टूडेंट को 5 वोट मिलेंगे, और आप खुद का वोट नहीं दे सकते हैं, ना ही आप किसी एक पर्सन को बार बार वोट दे सकते हैं। फिर वो बोलती है अगर तुम चाहो तो हिस्सा नहीं ले सकती हो, लेकिन आगे का तुम देख लेना। फिर वो गेम को स्टार्ट करती है, जहाँ सूजी सोचती है अब तक तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो मुझे वोट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वोटिंग का रिजल्ट आता है तो सब एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं कि सबका रिजल्ट किसी का ग्रेड बी किसी का ग्रेड सी होता है, लेकिन सूजी देखती है कि इसका रिजल्ट ग्रेड एफ है, जिसका मतलब उसे एक भी वोट नहीं मिला है। फिर हम सूजी को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ उसके पापा खाने के टेबल पे आते हैं, और वो एक सोल्जर होते हैं। जहाँ सूजी उनसे पूछती है आपका अगला ट्रांसफर कब होगा, तो वो बताते हैं मेरा अगला ट्रांसफर 3 महीने बाद होगा। जहाँ सूजी सोचती है तब मुझे ये सब 3 महीने ही बर्दाश्त करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को स्कूल में देखते हैं, और दायुन उसके सामने बैठकर सीटी बजाती है और बोलती है हमारा ब्रेक टाइम 10 मिनट का है, तब तक हम एक रिचुअल कर लेते हैं। जहाँ सूजी पूछती है कैसा रिचुअल, तो दायुन उसे खड़े होने को बोलती है। जहाँ सूजी मना कर देती है तो दायुन बोलती है अगर ग्रेड ए वाला परमिशन दे तो ये सब भी तुम्हें छू सकती हैं। फिर दायुन अपने 2 दोस्तों को सूजी को मारने का ऑर्डर देती है, जहाँ वो दोनों दोस्त सूजी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। जहाँ सारी लड़कियां ये सब होते हुए चुपचाप देख रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ वो डोर अंदर से लॉक कर लेती है और अपने बॉडी पे देखती है, जहाँ उसे मारने का एक भी निशान नहीं मिलता है। तब वो सोचती है उसने ऐसे मारा है जैसे कि कोई भी निशान ना रहे। फिर वो गेम से लॉग आउट होने को चाहती है, लेकिन तभी मोबाइल में वार्निंग आ जाता है कि अगर आप गेम से लॉग आउट होंगे तो आप आउटकास्ट कहलाएंगे, जिसका मतलब है उसे फिर भी बुली किया जाएगा। तभी बाथरूम के बाहर कुछ लड़कियां आ जाती हैं, जिनमें से एक लड़की बोलती है मैंने देखा है कि सूजी अंदर गई है। तब वो सारी लड़कियां बाहर से ही बोलती हैं ओ ग्रेड एफ जल्दी से दरवाजा खोल, पागल कहीं की। फिर हम सूजी को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ दायुन आती है और उसे एक ड्रग देती है। फिर वो उसे 3 कार्ड दिखाती है और बोलती है ये गेम खेलो, अगर हारी तो तुम्हें ये ड्रग लेनी पड़ेगी। जहाँ सूजी वो गेम खेलती है और हार जाती है। फिर वो ड्रग खा लेती है और दायुन से एक बेट लगाती है, जिसमें वो बोलती है तुमने अगर इसका जवाब सही दिया तो मैं जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगी, और अगर गलत हुआ तो मुझे तुम एक दिन के लिए छोड़ देना। जहाँ वो पूछती है बताओ कि मैंने ये ड्रग खाया है या नहीं, तो दायुन गलत जवाब देती है। जहाँ सूजी दिखाती है कि वो ड्रग उसी के हाथ में ही है, जिससे कि दायुन बहुत गुस्सा होकर चिल्लाती है। तब सूजी वहाँ से चली जाती है और लॉबी में जाते हुए वो हारिन से टकराती है, तो हारिन बोलती है अभी क्लास में मत जाना, दायुन ग्रेड एफ को ढूंढ रही है। फिर वो उससे पूछती है तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना, और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि सूजी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर सूजी क्लास जाती है, जहाँ वही उसका मोबाइल ले लेती है और देखती है कि वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही होती है, जो वो डिलीट कर देती है। जहाँ उसके मोबाइल में उसे एक पीरियड का एप्लीकेशन मिलता है, जिसके हिसाब से सूजी का आज पीरियड आने वाला होता है। तो वो सूजी के लॉकर से उसके सारे पैड्स निकाल कर काट देती है और दूसरी लड़कियों से पूछती है क्या किसी के पास पैड्स हैं, तो सारी लड़कियां बोलती है नहीं हमारे पास तो नहीं है। फिर वही बोलती है प्यारी सूजी अब इसका लाल स्कर्ट सब देखेंगे। फिर सूजी लॉबी में जा रही होती है, तो दायुन उसे पीछे खींच लेती है और उसके मुंह पे प्लास्टिक रखकर उसे बुली कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो उस रूम से बाहर आते हैं जहाँ वो बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ टीचर आते हैं, जो उन्हें देख बोलते हैं तो तुम लोग अच्छे दोस्त बन गए हो अब तक। टीचर के जाने के बाद दूसरी तरफ से येरिम और हारिम आ रहे होते हैं, जिन्हें देख वो सब
सूजी को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो हारिम सूजी के पास आती है और पूछती है तुम ठीक हो ना? तो सूजी सोचती है मुझे कुछ तो करना होगा। फिर उसके बाद से क्लास की सभी लड़कियां सूजी को परेशान करने लगती हैं। कोई उसकी स्कर्ट खींचती है तो कोई उसकी ब्रा खींचती है, जिससे सूजी बहुत परेशान हो गई होती है। तभी उसे जायुन का याद आता है और वो सोचती है आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर हम जायुन को देखते हैं जो सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती है कि वो सुसाइड कर ले। फिर सीन सूजी पे शिफ्ट होता है जहाँ वो क्लास में होती है और सोच रही होती है कि मुझे कुछ तो करना होगा F ग्रेड से निकलने के लिए। फिर वो दो लड़कियों को देखती है जिनका नाम पियोजी और स्योंगी होता है, जिन्हें 1 ग्रेड मिला होता है, और वो सोचती है अगर मैं इन दोनों को पीछे कर दूं तो मैं 1 ग्रेड ऊपर आ सकती हूँ, जिससे मैं ग्रेड F से बाहर आ जाऊंगी और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं करना होगा। तभी वहाँ जायुन आती है। तब सूजी उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है तुमने मेरी उस दिन मदद की थी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और वो बोलती है मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, फिर हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और ग्रेड F से बाहर आ जाएंगे। जहाँ जायुन उसे चुपचाप देख रही होती है और चौंकी होती है। ये सुन सारे स्टूडेंट्स उन्हीं दोनों को देखते हैं। तब जायुन सूजी को घींचते हुए क्लास से बाहर लाती है और पूछती है तुम क्लास में ये सब क्या फालतू की बातें कर रही थी? तो सूजी कहती है तुम मुझे ऐसे मत खींचो, मैं भी ग्रेड F में हूँ, मुझे भी बुली किया जा रहा है तुम्हारे जैसे, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर ग्रेड F से बाहर आ सकते हैं। और वो उसे बताती है कि पियोजी और स्योंगी तुम इन दोनों को तो जानती ही होगी, इनका ग्रेड D है जो हमसे एक ग्रेड ऊपर है। अगर हम दोनों मिल जाएं और एक दूसरे को वोट दें तो हमारा ग्रेड ऊपर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पियोजी और स्योंगी के बीच में लड़ाई कराना होगा, क्योंकि उन्हें देखने से तो लगता है वो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर हम उन दोनों के बीच में तनाव पैदा कर दें तो वो किसी और को वोट देंगे, जिसकी वजह से वो हार जाएंगे और हम ग्रेड F से ऊपर हो जाएंगे। फिर हम डायुन को देखते हैं जो क्लास प्रेसिडेंट दुआ से कहती है सूजी इजी टारगेट नहीं है और मुझे लगता है वो जायुन को अपने साइड कर लेगी। तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जायुन उसके साइड होगी, क्योंकि जायुन किसी की नहीं सुनती है, और होता भी ऐसे ही है क्योंकि जायुन उसे मना कर देती है और बोलती है मैं अपनी जगह किसी को ग्रेड F में नहीं जाने दूंगी, मुझे वो सब बर्दाश्त है लेकिन मैं वो सब किसी और पे होते नहीं देख सकती, और मुझे उन लोगों से बिल्कुल नफरत है जो तुम जैसे हो। सूजी जायुन को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जायुन नहीं मानती है। तब सूजी सोचती है अगर जायुन नहीं मान रही है मैं क्या करूंगी, क्या मुझे प्लान B के साथ चलना होगा? फिर वो क्लास से बाहर आती है और रास्ते में सोचती है जायुन तो नहीं मान रही है तो मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा जो ये गेम बनाया है। फिर हम येरिम को देखते हैं जो विंडो पर पिरामिड बना रही होती है। फिर हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ एक पेपर पे पिरामिड को देख येरिम बोलती है मुझे ये बहुत पसंद है। तब सूजी येरिम के पास आकर पूछती है आखिर तुम लोग ये गेम क्यों खेलते हो? तो येरिम मुझसे बताती है हम लोग ये गेम खेलते हैं क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि दायुन और हुई एक लड़की से बात कर रहे होते हैं, हालांकि उस लड़की का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। जहाँ हुई उस लड़की से बोलती है तुम चिंता मत करो, जायुन हमारे रास्ते में नहीं आएगी और सूजी को तो हम लोग बहुत मजा चखाने वाले हैं। फिर वो पूछती है स्कूल के बाद आपका क्या प्लान है, क्या हम लोग आपके स्टूडियो में आए? तो वो लड़की उसका पैर अपने जूते से दबा देती है। फिर हम सूजी को देखते हैं जो क्लासरूम में जा रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसे देखने से लग रहा होता है कि वो बहुत परेशान है, और इस लड़की का नाम उनबियोल होता है। तब वो लड़की बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है और सूजी को म्यूजिक रूम में बुलाती है। तब वो दोनों म्यूजिक रूम जाते हैं जहाँ दायुन और हुई ये सब देख लिए होते हैं। म्यूजिक रूम में उनबियोल सूजी को बताती है कि मैं और जायुन बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन मैंने डर की वजह से किसी और को वोट दे दिया। तब सूजी समझ जाती है कि आखिर जायुन किसी को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाती है और किसी पे भरोसा क्यों नहीं करती है। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ सूजी बैठी होती है। तभी वहाँ सीटी बजाते हुए डायुन आती है और उसके साथ उसकी कुछ दोस्त भी होते हैं जो सूजी को पकड़ लेते हैं, और उनमें से एक दोस्त के हाथ में जिंदा कीड़े होते हैं जो वो सूजी के मुंह में डाल देते हैं, जिन्हें खाकर सूजी उल्टी करने लगती है। सूजी के उल्टी होने के बाद वही बोलती है हमें कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है। फिर वो एक चिमटी से उन सब कीड़ों को उठाने लगती है। तभी वहाँ एक म्यूजिक बजने लगता है जिसे सुन सूजी सोचती है ये म्यूजिक मैंने कहीं तो सुना है। फिर हम प्रिंसिपल का रूम देखते हैं और एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में सिगरेट होता है। तभी वहाँ जायुन आती है। तब वो लड़की जायुन के आंख में सिगरेट डालने वाली होती है, लेकिन जायुन बोलती है मैं वही करूंगी जो तुम बोलोगी। तब वो लड़की रुक जाती है और उसी लड़की ने सूजी को क्लास 5 में डलवाया था उसका एडमिशन फॉर्म देखकर। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की क्लास में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं हारिन होती है, जिसे देख सूजी शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है क्यों उसे हारिन के पास हमेशा से सिगरेट की स्मेल आती रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।